हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। पुनः स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। तो अपनी यूनिट यहाँ पे चल रही है समिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो ये चैप्टर है वो यहाँ पे अपन ने स्टार्ट कर रखा है। और ऑलरेडी 7 क्लासेज अपन ने इस वाले टॉपिक को लेकर यहाँ पे ले ली है और आज की अपनी ये 8वीं क्लास यहाँ पे रहने वाली है। अभी अपन बात करें तो अपना टॉपिक यहाँ पे क्या चल रहा है इसके अंदर। तो अपन ने देखा है कि किस प्रकार से जब समिश्र संख्या की अपन बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ ज्योमेट्रिकल चीज़ें निकल के आ रही होती है। वो कैसे यहाँ पे अपने पास देखने को मिलती है उनके बारे में अपन ने अच्छे से लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि किस प्रकार से जब दो समिश्र संख्या अपन को दे दी जाती है तो उन दोनों समिश्र संख्याओं के बीच की दूरी अपन निकालते हैं तो वो कैसे अपन निकालते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था कि जब एक रेखाखंड अपने पास बन के आता है और उस रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु है वो M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है तो उस तीसरे बिंदु के निर्देशांक कैसे निकल के आते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा कि कोई अलग अलग प्रकार से कोई 3 बिंदु समिश्र संख्या के रूप में अपन को दे दिए जाते हैं तो वहाँ पे वो तीनों बिंदु है हो सकता है एक त्रिभुज का निर्माण करे या फिर हो सकता है संरेखीय हो। तो कैसे वहाँ पे अपने पास त्रिभुज बन के आता है, कैसे संरेखीय का रूल अपने पास निकल के आता है, इन चीज़ों के ऊपर अपन ने अच्छे से देखा था। इसके अलावा अपन ने अलग अलग प्रकार से और भी कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं उनके बारे में अच्छे से देख लिया था। आज की क्लास के अंदर अपन उन उन्हीं चीज़ों के ऊपर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और आगे और भी एक दो रिजल्ट है वो अपन यहाँ पे देखेंगे आज की क्लास के अंदर। तो पहले तो अपन बात करते हैं कि अपन लास्ट क्लास की अपन बात करें तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या कुछ अपन ने देखा था। इस प्रकार से पहले तो अपन ने यहाँ पे समिश्र संख्या की जो ज्यामिति होती है उसके बारे में देखा था कि किस प्रकार से अपन जब वेक्टर की बात करते हैं, सदिश की अपन बात करते हैं, तो वहाँ पे जो कुछ रूल अपन को देखने को मिलते हैं वेक्टर के ऊपर वही सेम एज इट इज़ रूल है अपन समिश्र संख्या के ऊपर भी यहाँ पे फॉलो कर रहे होते हैं। तो उसी प्रकार की सेम सेम चीज़ें अपन को यहाँ पे देखने को मिलती है। क्यों अपन फॉलो करते हैं? क्योंकि यहाँ पे z बराबर x प्लस आयटा वाई है, इसको अपन एक कर्मित युग्म के रूप में लिखते हैं। और जैसे ही कर्मित युग्म के रूप में अपन लिखते हैं तो वो भी क्या है, कर्मित युग्म ये कहीं ना कहीं एक निर्देशांक के अंदर ही अपने पास देखने को मिलता है। तो अपन वही सेम रूल है यहाँ पे लगा रहे होते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास क्या है, जब कोई Z1 Z2 दो बिंदु मिल जाते हैं तो उनके बीच की दूरी अपन Z2 माइनस Z1 का मापांक करके ऐसे अपन निकालते हैं। अगर दो बिंदु इस प्रकार से दे दिए जाते हैं P और Q और उनको Z1 Z2 के रूप में दे दिए जाते हैं, फिर एक नया बिंदु R Z, इसको अपन को यहाँ पे निकालना हो कब, जब M1 M2 के अनुपात में ये बिंदु इस रेखाखंड को विभाजित करता है। तो वही सेम अपन वेक्टर के अंदर देख रहे होते हैं, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अपन लगाते हैं कि M1 इस Z2 से गुणा होगा, M1 इस Z1 से गुणा होगा, फिर नीचे अपन दोनों का योग कर देते हैं। फिर आगे अपने पास क्या है, जब 3 समिश्र संख्या दे दी जाती है और यहाँ पे अपन बताते हैं कि वो त्रिभुज के शीर्ष होंगे या फिर किसी कोण की बात कर रहा होता है तो आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 ऐसा अपन करते हैं। अब जैसे कोण ए की अपन बात करते हैं यहाँ पे तो अपन क्या कर रहे होंगे कि जो ए कोण है वो कौन कौन सी भुजाओं से बन रहा है, ए बी और ए सी भुजा से यहाँ पे बन रहा है। तो जैसे ही अपन ए सी और ए बी भुजा है इनका जो कोणांक है वो अपन लेंगे, उनका अंतर अपन करेंगे। कोणांक का अंतर जैसे ही अपन करेंगे तो अपने पास आर्ग्यूमेंट इस प्रकार से Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा। अब अपन बताते हैं कि समिश्र संख्या ये तीनों है ये समरेखीय होंगी, कब होंगी, जब ये एक ही लाइन पे होंगी, एक ही लाइन पे होंगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोणांक का मान 0 हो जाएगा। और कोणांक का मान 0 कब होगा, जब वो रियल नंबर पे अपने पास निकल के आ रही होगी इस प्रकार से। तो अपन ने देख लिया कि समरेखीय कब होगी, जो कोणांक का मान 0 होगा। और कोणांक का मान 0 हो जाएगा तो अपने पास जो ये अंदर वाली वैल्यू है, ये अंदर वाली आर्ग्यूमेंट के अंदर ये यहाँ पे क्या है, ये समिश्र संख्या ये एक हमेशा क्या है वास्तविक अपन को देखने को मिल रही होगी, ऐसा कुछ यहाँ पे निकल के आ जाएगा। फिर गुणन प्रमेय के बारे में अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार से अपने पास Z1 Z2 Z3 कोई पॉइंट 3 दे दिए जाते हैं तो अपन उनको आपस में मिलाते हैं, फिर उनका अपन गुणन करवाते हैं कि किस प्रकार से अपने पास एक Z1
Z2 ये रेखाखंड है, PQ ये अपने पास बनता है, तो इसका कोणांक है वो थीटा आ जाता है। फिर P और R रेखाखंड बनता है, इसका कोणांक 5 आ जाता है। तो जैसे ही अपन यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो कितना कोणांक अपन घूम जाते हैं, इसके बारे में अपन बात करें तो वही अल्फा आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 यही अपने पास निकल के आता है। इसी को अपन घूर्णन कोण यहाँ पे बता रहे होते हैं। फिर आगे अपन बात करें कि Z1 Z2 Z3 तीन कोई बिंदु है वो त्रिभुज के शीर्ष है, तो उसका केंद्रक हमेशा ऐसे अपन निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे चार बिंदु की अपन बात कर रहे हैं और वो किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष कब होंगे, यदि और केवल यदि Z2 प्लस Z4 बराबर होगा Z1 प्लस Z3। अब ऐसा क्यों होता है वो अपन पता है अपन को कि समांतर चतुर्भुज की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे उसके विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित विभाजित करते हैं और सेम बिंदु पे यहाँ पे काट रहे होते हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक की अपन बात करेंगे, मतलब ये वाला है 1:1 में इसको काटेगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे Z1 Z3 ये दो बिंदु अपन को दे दिए, इनको अपन मिलाएंगे एक रेखाखंड बनेगा और इस रेखाखंड को कोई बिंदु है वो 1:1 में काट रहा है, तो इसका निर्देशांक है वो अपन आसानी से निकाल लेंगे, वो ये अपने पास आ जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला विकर्ण है ये भी समद्विभाजित कर देगा, तो यहाँ पे ये भी 1:1 में काट रहा होगा, तो इसके भी यहाँ पे क्या है अपन निर्देशांक लेंगे तो वो ये निर्देशांक अपने पास निकल के आ जाएगा। फिर जैसे ही इसको सोल्व अपन करेंगे तो वापस ये वाला यहाँ पे बिंदु निकल के आ जाएगा, ये रिजल्ट अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन बता सकते हैं कि जब सम्मिश्र संख्या चार अपन को दे रखी है Z1 Z2 Z4, अगर वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो उसकी कंडीशन क्या है, यदि और केवल यदि ये वाला जो रूल है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा होता है, तब अपन बता देंगे कि ये समांतर चतुर्भुज के ही शीर्ष यहाँ पे है। अगर ये ऐसा नहीं प्राप्त होता है तो ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष नहीं होंगे, ऐसा अपन यहाँ पे बता देते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि किस प्रकार से जब अपने पास तीन बिंदु दे दिए जाते हैं Z1 Z2 Z3 वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, यानी कि ऐसे त्रिभुज के शीर्ष होंगे जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो उसके लिए भी एक रूल अपने पास निकल के आ रहा होगा, वो क्या है कि Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर हमेशा बराबर होना चाहिए किसके, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 इंटू Z1 इसके बराबर। इसी चीज को अपन ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/Z1 माइनस Z2 प्लस 1/Z2 माइनस Z3 प्लस 1/Z3 माइनस Z1, इसका मान क्या है, इसका मान हमेशा 0 होना चाहिए। जैसे ही अपन इसको सोल्व अपन करेंगे तो वापस यही राशि अपन को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी, यही क्या है इक्वेशन अपने पास मिल रही होगी। तो ये दोनों ही यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने की कंडीशन यहाँ पे बता रहा होता है। फिर आगे अपन बात करें कि Z1 Z2 Z3 अपने पास कोई तीन सम्मिश्र संख्याएं हैं वो अपन को दे रखी है, यह एक त्रिभुज के शीर्ष है, यानी कि त्रिभुज के शीर्ष है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ऐसा अपन निकालना चाह रहे हो। यानी कि यहाँ पे वही बात है कि एक त्रिभुज अपन को दे रखा है जिसके Z1 Z2 Z3 ये क्या है इसके शीर्ष है, यहाँ पे शीर्ष बिंदु, तब इसका क्षेत्रफल अपन निकालना चाह रहे हो तो इसका क्षेत्रफल अपन इस प्रकार से निकालेंगे कि i/4 अपन गुणा करेंगे, फिर एक सारणिक अपन बनाएंगे, इधर तो Z1 का बार लेंगे 1, Z2 का बार 1, Z3 का बार 1, ऐसा कुछ अपन कर लेंगे। फिर यही क्या है एक क्षेत्रफल के रूप में अपने पास आ जाएगा। अगर अपन को पता है कि यहाँ पे तीनों बिंदु क्या है संरेखीय हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्षेत्रफल 0 होगा। क्षेत्रफल 0 कब होगा, जब इस सारणी का मान 0 होगा। तो इस सारणी का मान जब कभी भी अपने पास 0 प्राप्त हो जाता है तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये तीनों बिंदु है वो क्या है संरेखीय है, एक ही रेखा पे है, एक ही रेखा पे है, तो अपने पास क्या है कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या है 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बिंदु अपन को प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास क्या है ऐसा देखने को मिल रहा होता है कि जब ये Z1 Z2 Z3 तीनों सम्मिश्र संख्या अपन को इस प्रकार से दे दी जाती है, अपन ने मान लिया कि यहाँ पे Z1 है, ये क्या है x1
y1 इस प्रकार से। z2 की अपन बात करें तो ये क्या है x2 कोमा y2 इस प्रकार से। z3 की अपन बात करें तो ये क्या है x3 कोमा y3 इस प्रकार से। तो अपने पास क्या है, अगर इस प्रकार से z1 z2 z3 समिश्र संख्या अपन को दे दी जाती है, तब अपन क्या है इसका क्षेत्रफल अपन इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये बड़ा डिफिकल्ट फॉर्मूला अपने पास निकल के आ जाएगा। ज़्यादा कुछ यहाँ पे चीज़ें अपने को अपन को सोल्व करनी पड़ेगी, तब जाके इसका क्षेत्रफल अपन निकाल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि z1 यहाँ पे क्या है x1 y1 x2 y2 इस प्रकार से। अब ये क्या है, ये यही तो है x1 प्लस आयोटा y1, और ये क्या है x2 प्लस आयोटा y2, ये क्या है x3 प्लस आयोटा y3 इस प्रकार से। तो जैसे ही इन सभी बिंदुओं को यहाँ पे अपन लिखेंगे तो अपने पास क्या है, फिर इनको सोल्व अपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपन को करनी होंगी, ज़्यादा टाइम अपन को लगेगा। तो इसका शॉर्ट यहाँ पे तरीका क्या होगा कि अपने पास 3 बिंदु दे दिए जाते हैं और उसका क्षेत्रफल अपन निकालते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका की अपन बात करें तो वो अपन कैसे यहाँ पे लगा सकते हैं, वो सेम तरीका अपन उस प्रकार से भी अपन यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे अपन सदिश की बात करते हैं, वेक्टर की अपन बात करते हैं, और वहाँ पे अपने पास 3 बिंदु दे दिए जाते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे तो क्या है सम्मिश्र संख्या अपन को दे रखी होती है z1 z2 z3, और ये सम्मिश्र संख्या कैसे होंगी x1 प्लस आयोटा वाई, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3। तब यहाँ पे अपने पास क्या है इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल अपन निकालेंगे। लेकिन अपन को पता है कि वेक्टर के अंदर जो रूल काम अपन लेते हैं वही सेम एज इट इज रूल जब अपन ज्यामिति की बात करते हैं तो यहाँ पे सम्मिश्र संख्या के अंदर भी वही सेम रूल काम में अपन ले रहे होते हैं। तो अपने पास क्या निष्कर्ष निकल के आ जाता है कि यहाँ पे जब अपन वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर के अंदर अपने पास z1 z2 z3 इनको अपन इस प्रकार से, अब ये क्या है ये सम्मिश्र संख्या है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कर्मित युग्म के रूप में, और वेक्टर के अंदर भी अपन को क्या है कर्मित युग्म ही देखने को मिलते हैं वहां पे। तब अपने पास अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं तब क्षेत्रफल अपने पास किस प्रकार से निकल के आता है 1/2 इस प्रकार से। और यहाँ पे क्या है x1 y1 1, फिर क्या है x2 y2 1, फिर क्या है x3 y3 1, ऐसा अपन लेंगे। और ये क्या है ये यहाँ पे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास निकल के आ जाएगा आसानी से। तो अपन ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज ना करके अपन ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन बात कर रहे होंगे तो अपने पास इसका क्षेत्रफल क्या है आयोटा/4, ये अपने पास क्या है इस प्रकार से बाहर आ जाएगा। अब z1 की अपन बात करें तो z1 अपने पास क्या x1 प्लस आयोटा y1 ये आएगा। फिर z1 का बार अपन लिखेंगे तो अपने पास क्या है इस प्रकार से इसका बार x1 माइनस आयोटा y1 ये आएगा, फिर 1 आएगा इस प्रकार से। फिर यहाँ पे क्या है z2 आएगा मतलब x2 प्लस आयोटा y2 आएगा। फिर यहाँ पे अपने पास क्या है z2 का बार आएगा मतलब x2 माइनस आयोटा y2 ये अपने पास आएगा। फिर यहाँ पे 1 आएगा, और फिर यहाँ पे क्या है अपने पास x3 प्लस आयोटा y3 ये अपन लिखेंगे, और यहाँ पे अपने पास क्या है x3 माइनस आयोटा y3 ऐसा आ जाएगा। अब अपन क्या है इसको जैसे ही अपन सोल्व करेंगे तो अपन क्या करेंगे पहले 1 के इस वाले रो के आधार पे अपन इसको सोल्व करेंगे। तो मतलब इसको इसको यहाँ पे जैसे ही अपन यहाँ पे लेंगे तो पहले इसको इसको अपन स्किप कर देंगे और इसको यहाँ से विपरीत गुणा करेंगे। तो पहले ये क्या है इस ये दोनों आपस में गुणा होंगे, फिर इनको आपस में गुणा करवाएंगे और फिर माइनस करवाएंगे। तो कितना बड़ा काम तो यही यही अपने को देखने को मिल गया। फिर अपन ऐसे 3 स्टेप अपन कर रहे होंगे तो अपने पास क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको सोल्व अपन करेंगे। फिर आयोटा/4 से अपन गुणा करेंगे। तो जैसे ही ये सब कुछ अपन कर रहे होंगे तो लास्ट में अपने पास क्या है 1/2 x1 y1 इस प्रकार से। इस वाली सारणी को सोल्व अपन करें या फिर इसको अपन सोल्व करें सेम आंसर अपने पास मिल रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है ये भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है, ये भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन कब लगाते हैं जब अपन वेक्टर की बात करते हैं।
लेकिन इस वाले की अपन बात करें तो अपन यहाँ पे सम्मिश्र संख्या की अपन बात करते हैं तब। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल हमेशा सेम ही अपन को देखने को मिलता है। क्यों? क्यों ऐसा अपन को देखने को मिलता है? क्योंकि जैसे ही अपन z1 की बात करते हैं तो x1 प्लस आयोटा y1, इस प्रकार से अपन इसकी सम्मिश्र संख्या है वो अपन बनाते हैं। और सम्मिश्र संख्या को अपन क्या है, एक क्रमित युग्म के रूप में अपन लिखते हैं। तो इस प्रकार से वापस एक क्रमित युग्म ही यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। तो वेक्टर की अपन बात करते हैं तो वहां पर भी क्रमित युग्म ही अपन लेते हैं। तो डायरेक्ट अपन इनका यूज ना करके, डायरेक्ट अपन क्या है, इनका यूज ना करके अपन क्या है, ये वाले जो क्रमित युग्म है इनको ही अपन यूज करेंगे, इनका ही। और डायरेक्ट इसमें अपन लेंगे, इसमें अपन यहाँ पे देख के इसका क्षेत्रफल आसानी से अपन निकाल लेंगे इस प्रकार से। तो आगे एक क्वेश्चन है किस प्रकार से कि सम्मिश्र संख्या z1 इस प्रकार से है, z2 है, z3 है, शीर्षों से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होगा। तो यहाँ पे अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं डेल, तो वो अपने पास क्या है 1/2 यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और यहाँ पे क्या है 1 1। इस प्रकार से ये क्या है अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे अपन आसानी से यहाँ पे जब सम्मिश्र संख्या z1 z2 z3 अपने पास क्या है किसी त्रिभुज के शीर्ष अपन को दे रखे हैं, तब इससे निर्मित जो भी अपने पास त्रिभुज आएगा उसका क्षेत्रफल इस प्रकार से आसानी से अपन यहाँ पे निकाल लेंगे। अब ये जो बिंदु है इनसे अपन सम्मिश्र संख्या भी अपन बना सकते हैं, क्योंकि ये वाला बिंदु है इसकी सम्मिश्र संख्या क्या हो जाएगी x1 प्लस आयोटा y1, ये हो जाएगी z1। और इसकी अपन बात करें तो z2 अपने पास क्या हो जाएगा x2 प्लस आयोटा y2, ये हो जाएगा। z3 की अपन बात कर रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा x3 प्लस आयोटा y3, ऐसा अपने पास हो जाएगा। तो जो पहले वाला आयोटा/4, फिर अपने पास z1 का वार 1, z2 का वार 1, ऐसा अपन ने लिया, उसके आधार पर तो अपन इनका यूज अपन करेंगे और डायरेक्ट सेम इसका यूज करके भी अपन आसानी से इसका क्षेत्रफल क्या है अपन निकाल रहे होंगे। फिर आगे अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन क्या है, यदि z आयोटा z व z प्लस आयोटा z से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई है तो अपन को क्या बताना है, z का मापांक का मान अपन को बताना है। अब अपने पास तीन बिंदु है, तीन बिंदु कौन से हैं, एक तो z है, एक आयोटा z है और एक z प्लस आयोटा z है। ये क्या है, ये किसी त्रिभुज के शीर्ष है, अपन को ऐसा बता रखा है। यदि z आयोटा z व z प्लस आयोटा z से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई है, अपने पास कोई 3.3 सम्मिश्र संख्या अपन को दे रखी है। अब यहाँ पे z1 क्या है, z1 क्या है, z इस प्रकार से है। z2 की अपन बात करें तो आयोटा z है और z3 की अपन बात करें तो यहाँ पे क्या है z प्लस आयोटा z, इस प्रकार से दे रखी है। अगर इसको अपन माने तो यहाँ पे क्या है x1 प्लस आयोटा y1 और इसका कर्मित युग्म अपन बनाए तो x1 कोमा y1, इस प्रकार से बन जाएगा। अब ये क्या है आयोटा z है, तो अपन क्या है z अपन को पता है, अपन ने मान लिया z अपन ने क्या माना है x। अब यहाँ पे z अपन ने मानना है तो x1 y1 ऐसा अपन नहीं मानेंगे, डायरेक्ट अपन क्या मान लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्या है x कोमा y ही अपन मानेंगे। तो जैसे ही अपन z बराबर क्या अपन ने माना है x प्लस आयोटा y और इसका कर्मित युग्म अपन बनाते हैं तो x कोमा y ऐसा बन जाएगा। फिर यहाँ पे आयोटा z की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है आयोटा x प्लस आयोटा y और इसकी अपन बात करते हैं तो ये क्या है आयोटा x और आयोटा को फिर इससे अपन करेंगे तो -1 और ये y और ये अपने पास क्या बन गया, ये सम्मिश्र संख्या बन गई। ये सम्मिश्र संख्या क्या है -y प्लस आयोटा x और इसका कर्मित युग्म अपन बनाए तो -y और x, इस प्रकार से बन जाएगा। फिर अपन क्या है z प्लस आयोटा zy। अब यहाँ पे z क्या है, z की अपन बात करें तो x प्लस आयोटा y है, फिर प्लस का
आयोटा जेड की अपन बात करें तो आयोटा जेड अपने पास ये प्राप्त हुआ है इस प्रकार से, आयोटा एक्स माइनस वाई। जैसे ही अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास क्या है, रियल पार्ट है उसको अपन अलग कर लेंगे, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। आयोटा को अपन जैसे ही बाहर लेंगे तो ये प्लस का आयोटा बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई, इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये भी एक कर्मित युग्म ही अपने पास बन गया। और कर्मित युग्म कैसे बना, एक्स माइनस वाई, एक तो बिंदु ये बन गया अपने पास एक्स माइनस वाई, और दूसरा बिंदु क्या बना अपने पास, एक्स प्लस वाई, इस प्रकार से ये कर्मित युग्म बन गया। अब यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल अपन को दे रखा है, क्या है, 18 वर्ग इकाई है, ऐसा अपन को बता रखा है। तो अपन जेड का मापांक अपन को पूछ रहा है, तो अपन को पता है कि क्षेत्रफल की अपन बात करें तो क्षेत्रफल क्या है, डेल, ये क्या है, 18 अपन को दे रखा है इस प्रकार से, और वैसे क्या होता है 1/2। अब यहाँ पे अपन क्या है, कर्मित युग्म अपन ने निकाल लिए, पहले क्या आया एक्स वाई 1, फिर दूसरा क्या आया माइनस का वाई, और ये एक्स और ये 1 अपन लेते हैं। तीसरा कर्मित युग्म क्या आ रहा है अपने पास, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स प्लस वाई, इस प्रकार से, और ये 1, इस प्रकार से। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, जैसे ही इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये 1/2 तो बाहर है। अब अपन क्या करेंगे, ये वाला जो कॉलम है इसके आधार पर अपन इसको सोल्व करेंगे। तो जैसे ही अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपन 1 इंटू, अब इसको इसको तो अपन स्किप कर देंगे, अब ये इससे गुणा होगा तो ये क्या है माइनस का एक्स वाई, ये क्या है माइनस का एक्स वाई, और ये माइनस का वाई स्क्वायर, फिर ये इससे गुणा होगा और माइनस से भी गुणा होगा, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का एक्स वाई मतलब प्लस का एक्स वाई, ये इस प्रकार से। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आते हैं तो क्या है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस का 1, फिर अपन क्या कर रहे होंगे, इसको और इसको स्किप कर देंगे, और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसा बन गया। फिर यहाँ पे क्या है, इसको माइनस का एक्स वाई, और फिर प्लस का वाई स्क्वायर, फिर प्लस का 1, फिर यहाँ पे इसको इससे स्किप करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अपने पास बन गया। और इसका मान क्या है अपने पास, 18 है, 18 वर्ग इकाई। अब जैसे ही अपन 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये 36 बन जाएगा, और जैसे ही अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस का वाई स्क्वायर है, ये माइनस का वाई स्क्वायर है, हाँ इसको जैसे ही अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास कैसे चीज़ें निकल के आ जाएगी, हाँ आगे जैसे ही अपन ये 2 उधर जाएगा तो ये तो 36 बन जाएगा उधर जाके। फिर जैसे ही अपन यहाँ पे, ये अपने पास क्या है, यहाँ पे अपन देखते हैं ये क्या है माइनस का एक्स वाई, और यहाँ पे क्या है माइनस का वाई स्क्वायर, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का एक्स वाई। अब सॉरी, जैसे ही अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या है माइनस का, ये प्लस का, तो यहाँ पे क्या बच गया माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, ये प्लस का ये माइनस का, और यहाँ पे माइनस अंदर गुणा होगा, तो ये क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। फिर अपन करेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 36। अब यहाँ पे माइनस अपन कॉमन ले लेंगे तो ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बराबर क्या है अपने पास 36 आ गया। अब अपन को पता है कि ये क्या है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा क्या है पॉजिटिव होता है, क्षेत्रफल क्या है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अपन क्या ले लेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36, ऐसा हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36 आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है 36 आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये क्या है, ये तो जेड का मापांक का स्क्वायर बराबर 36 है, तो जेड का मापांक क्या है अपने पास
6 प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। ऐसे अपन आसानी से इसका आंसर है वो निकाल लेंगे। अभी अपन ने देखा है कि जेड आयोटा जेड, जेड प्लस आयोटा जेड, ये क्या है, सम्मिश्र संख्या अपन को दे रखी है। इनसे निर्मित क्षेत्रफल की बात कर रहा है, मतलब ये भुजाएं अपन को दे रखी है सम्मिश्र संख्या की, सम्मिश्र संख्या के रूप में भुजाएं अपन को दे रखी है। इनकी अपन बात करें तो यहाँ पे क्या है, अपन जैसे ही इसको अपन कार्तीय निर्देशांक के रूप में अपन दर्शाना चाहेंगे तो अपने पास कैसे, जब अपन z की बात करते हैं, z की अपन बात करते हैं तो अपन ने मान लिया कि यहाँ पे अपने पास z प्राप्त हो रहा है इस प्रकार से। तो आयोटा जेड कहाँ प्राप्त होगा, जैसे ही कोई सम्मिश्र संख्या है उसको अपन आयोटा से गुणा करवा देते हैं तो उसका कोणांक क्या है, π/2 बढ़ जाता है। तो पहले अपने पास क्या है, सम्मिश्र संख्या यहाँ से इस प्रकार से प्राप्त हो रही थी, तो यहाँ पे इसका कुछ कोणांक अपन को प्राप्त हो रहा था। अब अपन बात कर रहे हैं कि आयोटा जेड है, आयोटा जेड क्या है, π/2 कोण ज़्यादा अपने पास देखने को मिल रहा होगा, तो मतलब इससे जस्ट 90 डिग्री का कोण बना के अपन चलेंगे इस प्रकार से। इधर यहाँ पे क्या है, अपन 90 डिग्री का कोण बना के चलेंगे। तो जैसे ही अपन क्या है, यहाँ से 90 डिग्री का कोण अपन बनाएंगे तो अपने पास ये क्या है, आयोटा जेड अपन को प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार से। और तीसरी भुजा क्या है, जेड प्लस आयोटा जेड है, मतलब ये त्रिभुज के शीर्ष है, तो इसका मतलब जैसे ही इसको अपन यहाँ से मिलाएंगे तो अपने पास क्या है, ये जेड प्लस आयोटा जेड प्राप्त हो जाएगा। अब अपन को पता है कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज अपने को प्राप्त हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये जेड का मापांक है, क्योंकि ये जेड है, ये आयोटा जेड है, और यहाँ से अपन यहाँ तक चल रहे हैं तो अपने पास क्या है, आयोटा जेड का मापांक, ये दूरी हो गई, और ये दूरी अपने पास क्या है, इसका मापांक अपन कर देंगे। अब अपन को पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की अपन बात करें, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की अपन बात करें कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की अपन बात करें तो उसका क्षेत्रफल अपन को पता है क्या होता है, बराबर 1/2 यहाँ पे आधार गुणा ऊंचाई और साइन थीटा, ऐसा अपन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 1/2 आधार क्या है, अगर इसको अपन आधार मानते हैं तो ऊंचाई ये हो गई आयोटा जेड का मापांक, तो आधार क्या है, जेड का मापांक इंटू आयोटा जेड का मापांक, और साइन थीटा मतलब ये 90 डिग्री आ रहा है, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जेड का मापांक की अपन बात करें तो जेड अगर कोई समिश्र संख्या है तो जेड का मापांक अपने पास कैसे आ जाएगा, √x² प्लस y², ऐसा अपन को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 1/2, अब जेड का मापांक और आयोटा जेड का मापांक, जेड का मापांक और आयोटा जेड का मापांक बराबर ही होगा, क्योंकि आयोटा का जैसे ही अपन स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, और -1 का जैसे ही मापांक लगाएंगे तो वापस प्लस बन जाएगा, और जेड का मापांक क्या है अपने पास इधर, ये जेड का मापांक। अब ये क्या है, 1/2 जेड के मापांक का स्क्वायर बराबर 18 अपन को दे रखा है, इसका मान क्या है, 18 है। तो अपने पास क्या है, जेड के मापांक का स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, और यहाँ पे जेड का मापांक है ये अपने पास क्या है, 6 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसे भी यहाँ पे आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, कि जैसे ही अपन इसको देखेंगे, ये क्या है, शीर्ष दे रखे हैं अपन को सम्मिश्र संख्या की, सॉरी सम्मिश्र संख्या के रूप में त्रिभुज के शीर्ष अपन को दे रखे हैं। तो यहाँ पे एक तो जेड है और एक आयोटा जेड है, तो जैसे ही आयोटा जेड और जेड अपने पास दो संख्या, ये सम्मिश्र संख्या आ गई, तो इनको देखते ही अपने पास क्या अपने पास निकल के आता है कि यहाँ पे कोई सम्मिश्र संख्या जेड है उसको आयोटा से अपन गुणा करवाते हैं तो उसका कोणांक π/2 बढ़ जाता है, और माइनस आयोटा से गुणा करवाते हैं तो π/2 कोणांक कम हो जाता है, ऐसा अपन को पता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये त्रिभुज के शीर्ष है। कैसे त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि
जेड है, आयोटा जेड है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पाई/2 कोण आएगा, और एक पाई/2 कोण यानी 90 डिग्री का कोण आ गया तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो अपन ऐसा ये चीजें अपन ना करके डायरेक्ट अपन इससे भी इसको सोल्व यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। एक आधार हो जाएगा, एक ऊंचाई हो जाएगी, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। आसानी से अपन लगाएंगे तो इस प्रकार से जेड का मापांक बराबर 6, वो 6 इकाई अपने पास निकल के आ जाएगा। और ऐसे अपन सोल्व करेंगे तो ऐसे भी सेम सेम चीज़ें अपने पास निकल के आ रही है। जेड का मापांक बराबर क्या है, 6 ही अपने पास निकल के आ रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं Z1 Z2 Z3 संरेखीय है, ऐसा बता रखा है, तो के का मान अपन को बताना है। अभी अपन ने देखा है कि जब कोई तीन बिंदु अपन को दे दिए जाते हैं और वो तीनों बिंदु हो सकता है एक त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं, हो सकता है वो संरेखीय है। त्रिभुज के शीर्ष है तब तो अपन क्या है वो सारणिक बनाएंगे, बना के अपन देखते हैं उसका मान अपने पास आएगा, वो क्षेत्रफल कुछ ना कुछ क्षेत्रफल उसका निकल के आएगा। और जब संरेखीय आएगा तो वो सारणिक अपन बनाते हैं, उसका मान क्या है, 0 आता है। तो यहाँ पे संरेखीय बता रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सारणिक अपन बनाएंगे वो सारणिक है, उसका मान क्या है, 0 आ जाएगा। यानी कि डेल बराबर अपन ऐसा कर रहे होंगे 1/2, यहाँ पे Z1 क्या है, 1 प्लस आयोटा है, Z2 क्या है, -2। अब इसका कर्मित युग अपन बनाएंगे तो ये क्या है, 1, 1 हो जाएगा। इसका कर्मित युग अपन बनाएंगे तो ये क्या है, -2, 3 हो जाएगा। और जैसे ही इसका कर्मित युग्म अपन बनाएंगे तो अपने पास क्या है, रियल नंबर तो 0 है और आयोटा का गुणांक क्या है, k/2 है। ये इस प्रकार से तीन बिंदु आ गए तो इसको अपन एक सारणिक में ले लेंगे, 1, 1, फिर क्या है दूसरा -2, 3, फिर क्या है 0, k/2, फिर 1, 1, 1, ऐसा अपन लेते हैं। अब क्या है, संरेखीय है, संरेखीय है तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0 हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं कि ये 1/2 उधर लेके जाएंगे तो ये तो 0 ही 0 में चला जाएगा। अब इसको अपन सोल्व करते हैं तो अपन इस वाले कॉलम से ना करके अपन इस वाले कॉलम के थ्रू इसको सोल्व करेंगे। इस वाले कॉलम के आधार पे इसका प्रसार अपन करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बिंदु क्या है, 0 आ रहा है। तो जैसे ही इसको अपन काम में लेंगे तो लास्ट थर्ड टर्म क्या है, 0 हो जाएगी ऑटोमेटिक, जैसे ही वो 0 से अपन गुणा करवाएंगे। तो यहाँ से अपन चलेंगे तो पहले क्या है 1, फिर इसको इसको स्किप करेंगे, ये क्या है 3 - k/2, फिर यहाँ पे माइनस का आता है साइन, लेकिन ये ऑलरेडी क्या है, माइनस का है, तो ये वापस प्लस का हो जाएगा, तो ये +2। फिर अपन इसको इसको और इसको क्या है स्किप अपन कर देते हैं, और जो बचते हैं यानी कि 1 - k/2 ये बच जाएगा, फिर प्लस का 0 बराबर 0। अब यहाँ क्या है 3 - k/2 प्लस का 2 को जैसे इससे गुणापन करेंगे तो माइनस का k बराबर 0। जैसे ही इसको अपन करेंगे तो ये क्या है, 3 और 2 5 हो जाएगा। अब ये हाफ हाफ के है और ये फुल के है और वापस आपस में जुड़ रहे हैं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2 के हो जाएगा बराबर 0। अब जैसे इसको अपन उधर लेके जाएंगे तो 3/2 के बराबर यहाँ पे 5, यानी कि -5 हो जाएगा उधर। और अपन के की बात करें तो अपने पास क्या है, 5 दूनी 10/3। इस प्रकार से के का मान यहाँ पे आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा अपन आसानी से देख लेंगे। अब अपने पास कोई सारणी की अपन बात करते हैं। सारणी की बात अपन करते हैं किस प्रकार से, जब अपन सारणी की बात करते हैं, कैसे, ऐसे कोई बिंदु अपन को दे रखे हैं, सारणी की बात करते हैं। Z1 अपन को दे रखा है x1, y1, Z2 बराबर दे रखा है x2, y2, और Z3 बराबर दे रखा है x3, y3, इस प्रकार से।
तो अपने पास सारणी क्या बन के आ रही होती है जब अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं? तो डेल बराबर 1/2। यहाँ पे क्या है? वो x1, यहाँ पे y1 1, यहाँ पे x2, यहाँ पे y2, यहाँ पे 1, यहाँ पे x3, यहाँ पे y3 और यहाँ पे 1। ये क्या है? त्रिभुज बन जाता है अपने पास। अब अपन हो सकता है इसको सारणी के आधार पे अपन सोल्व करें तो चीज़ें कुछ ज़्यादा बड़ी अपने पास आ जाए, तब अपन डायरेक्ट इसको सोल्व एक शॉर्ट मेथड है उसके आधार पे अपन सोल्व करें तो अपन क्या करते हैं, इधर अपन x1 y1, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे x2 y2, इस प्रकार से। फिर अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, x3 y3, फिर x3 y3, इस प्रकार से। फिर क्या है, अपन माइनस 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 चिन्ह चेंज करके इसको घटा लेंगे, यानी कि x1 माइनस x3, इधर क्या बचेगा y1 माइनस y, ये y1 माइनस y3, और ये तीसरा पॉइंट क्या बचेगा x2 माइनस x3, और चौथा पॉइंट बचेगा y2 माइनस y3। इस प्रकार से क्या है, अपने पास बिंदु आ जाएंगे। अब अपन क्या करेंगे, इसको तो इससे गुणा करवाएंगे और इसको इससे गुणा करवाएंगे, तो ये क्या है, a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, सॉरी, इसको इससे गुणा करवाएंगे तो ये a बनेगा और ये b बनेगा। फिर अगर अपन इसका डायरेक्ट अपन क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल की अपन बात करेंगे तो अपने पास क्या है, डेल बराबर क्षेत्रफल की अपन बात करेंगे तो मापांक a माइनस बी बटे 2, इस प्रकार से a माइनस बी बटे 2, इस प्रकार से अपने पास क्या है, एक डायरेक्ट इसका आंसर अपन यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं। इस प्रकार से भी क्या है, एक सारणी को अपन सोल्व कर सकते हैं और ऐसे भी अपन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अपन इसकी सारणी को सोल्व करेंगे तो सेम वही मेथड लास्ट में बन के आ जाएगा। इस प्रकार से क्या है, देख लेंगे। फिर आगे क्या है, तीन, अपने पास क्या है, तीन समिश्र संख्या अपन को दे रखी होती है। फिर अपन पता लगाएंगे कि ये कौन सा प्रकार का त्रिभुज बना रही है। तीन समिश्र संख्या अपन को दे दी जाती है और फिर पूछता है कि बताओ इनसे किस प्रकार का त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, तीन समिश्र संख्याओं का पता लगाना है कि वे किस प्रकार के त्रिभुज का शीर्ष है या संरेखीय है। अगर ऐसा अपन को यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाता है, कोई तीन समिश्र संख्या अपन को दे दी जाती है और फिर पूछा जाता है कि बताइए ये किस प्रकार का त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं या फिर संरेखीय है, तो अपने पास टोटल 3-4 बिंदु अपन पास निकल के आ रहे होंगे। इसके आधार पे अपन आसानी से क्या है, बता देंगे। कैसे, पहले तो अपन क्या करेंगे, सर्वप्रथम तीनों समिश्र संख्याओं के बीच की दूरी अपन ज्ञात करेंगे। पहले तो अपन क्या करेंगे कि जो तीनों समिश्र संख्या अपन को दे रखी होगी उनके बीच की दूरियां अपन ज्ञात करेंगे। फिर अपन क्या देखेंगे कि यदि तीनों दूरियां बराबर है, तीनों दूरियां बराबर है, तो अपने पास क्या है, किस प्रकार का त्रिभुज अपने पास बनेगा, समबाहु त्रिभुज अपने पास बन जाएगा। तीनों दूरियां बराबर है तो समबाहु त्रिभुज अपने पास बन रहा होगा। और जब यदि कोई दो दूरियां बराबर है, दो दूरियां बराबर है, तो अपने पास क्या है, सम द्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। सम समद्विबाहु त्रिभुज अपने पास बन जाएगा। जब दो दूरियां बराबर होगी तब समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अगर ऐसा आ जाता है कि बड़ी दूरी का वर्ग, बड़ी दूरी का वर्ग छोटी दूरियों के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है, तो अपने पास क्या है, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अपन आसानी से पता है समकोण त्रिभुज के अंदर क्या है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर हो रहा होता है। तो इस प्रकार से जब बड़ी दूरी का वर्ग दो छोटी दूरियों के वर्ग के बराबर आ जाएगा तो वो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे करेगा। यदि बड़ी दूरी दो छोटी दूरियों के योग के बराबर आ जाती है, यानी कि बड़ी दूरी
दो छोटी दूरियों के योग के बराबर आ जाती है, तब अपन क्या बता रहे होंगे कि बिंदु संरेखीय होंगे। बिंदु एक ही रेखा में अपन को देखने को मिल जाएंगे। बिंदु क्या है? संरेखीय होंगे। कब? जब अपने पास बड़ी दूरी है वो दो छोटी दूरियों के बराबर अपने पास मिल जाती है, उनके योग के बराबर, तब तो बिंदु संरेखीय होंगे। और जब बड़ी दूरी का वर्ग छोटी दूरियों के वर्गों के योग के बराबर आ जाएगा, तब समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर अपन को देखने को मिलता है कि कोई तीन सम्मिश्र संख्या अपन को दे दी जाती है और फिर पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सा सत्य है। ऑप्शन में आ जाएगा कि समकोण त्रिभुज बना रहा है, समबाहु त्रिभुज बना रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है, या फिर सभी बिंदु आपस में संरेखीय है। तो वहाँ पे अपन इस प्रकार से देखेंगे। पहले तो जो सम्मिश्र बिंदु, सम्मिश्र संख्या अपन को दे रखी होगी शीर्ष के रूप में, उनके बीच की दूरियां अपन निकालेंगे। दूरियां अपन निकालेंगे कैसे? कि जैसे ही अपने पास एक त्रिभुज ऐसे दे दिया जाएगा Z1, Z2, Z3, तो अपन पहला काम क्या करेंगे? पहला काम करेंगे कि ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है, ये अपन निकालेंगे। अब दूरी कैसे अपन निकालते हैं? जब कोई दो बिंदु अपन को दे दिए जाते हैं, तो ये Z1 है, ये Z2 है, इनके बीच की दूरी की बात अपन करें तो अपन क्या करते हैं? Z2 माइनस Z1 का मापांक, फिर Z2 माइनस Z3 माइनस Z2 का मापांक, फिर अपन Z1 माइनस Z2 का मापांक। ऐसा कुछ यहाँ पे अपन निकाल लेंगे, यानी कि इनके बीच की दूरी मतलब इनका अंतर, इनके बीच की दूरी मतलब Z3 और Z2 के मापांक का अंतर। फिर Z1 और Z3 की अपन बात करें तो Z3 माइनस Z1 का मापांक, ऐसा अपन ले लेंगे। और उसके आधार पे क्या है, अपन दूरियां अपन निकाल लेंगे और फिर अपन देखेंगे कैसे, इन बिंदुओं के आधार पे कि अगर सभी बराबर आ जाती है तो समबाहु, दो बराबर आती है तो समद्विबाहु, अगर एक दूरी का योग दो छोटी दूरियों के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है तो अपने पास क्या है? समकोण। और बड़ी दूरी छोटी दूरियों के योग के बराबर आ रही होती है, तब अपने पास क्या है? बिंदु संरेखीय हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन अपने पास निकल के आ रहा है, Z1 क्या है? ये है, Z2 ये है, Z3 ये है। तो पहले तो अपन दूरियां निकालेंगे। त्रिभुज अपने पास दे रखा है, त्रिभुज क्या अपने पास दे रखा है? इस प्रकार से ये त्रिभुज अपने पास दे रखा है, Z1, Z2 और Z3, इनका मान अपन को दे रखा है। तो पहले अपन क्या निकाल रहे होंगे? इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी ये अपन निकाल लेंगे, यानी कि Z1 माइनस Z2 का मापांक। इसकी अपन बात करें तो ये अपने पास क्या निकल के आएगा? Z2 माइनस Z1। यहाँ पे क्या है? 3 माइनस 7 आयोटा, ये क्या है? 7 प्लस, तो जैसे ही इसमें से इसको अपन घटाएंगे तो ये क्या है? 7 है, ये 3 है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। 9 आयोटा में से जैसे ही अपन 7 आयोटा माइनस अपन करेंगे तो अपने पास क्या है? 9 आयोटा माइनस, फिर माइनस 7 आयोटा मतलब 16 आयोटा, प्लस का 16 आयोटा, फिर इसका मापांक अपन निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 4 चौक 16 और 16 16 256, यानी कि अपने पास क्या है? इस प्रकार से रूट में 16 प्लस 256, और ये क्या बन जाएगा? 6 6 12 2, और 5 और 1 6 और 1 7, और 2, रूट के अंदर 272, ये आ जाएगा। फिर अपन ये दूरी निकालेंगे, ये दूरी Z3 और Z2 के बीच की दूरी मतलब Z3 माइनस Z2 का मापांक। जैसे ही Z3 और Z2 इसकी अपन बात करते हैं तो इसमें से इसको अपन घटाएंगे तो ये क्या है? प्लस का, ये माइनस का, तो ये अपने पास क्या है? 9 हो जाएगा। 3 माइनस माइनस 3, सॉरी 9 नहीं 6 हो जाएगा। ये क्या है? 6 हो गया। फिर यहाँ पे क्या है? माइनस का 7 आयोटा, ये क्या है? 3 आयोटा, जैसे ही इसका अंतर अपन करेंगे तो अपने पास क्या है? 10 आयोटा, माइनस का 10 आयोटा, और यहाँ पे ये क्या है? ये भी अपने पास क्या है? 6 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 100, इस प्रकार से, और ये क्या है? रूट के अंदर 136 निकल के आ जाएगा।
फिर ये वाली दूरी अपन निकालेंगे Z1 माइनस Z3 का मापांक। अब Z1 ये है, Z3 ये है, ये क्या है 7 है, ये माइनस का है, माइनस का 3, तो अपने पास क्या है ये तो 10 हो जाएगा। और ये 9 है, 9 में से जैसे ही अपन 3 माइनस करेंगे तो अपने पास क्या है 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आयोटा। अब फिर से यहाँ पे ये क्या है 100 प्लस 36 बराबर रूट 136। अब तीनों दूरियां अपन ने निकाल ली, तीनों बिंदुओं के बीच की दूरियां अपन ने निकाल ली। अब अपन देखेंगे कि क्या तीनों दूरियां बराबर है, तीनों दूरियां बराबर नहीं है तो समबाहु त्रिभुज तो नहीं है। फिर अपन देखेंगे कि कोई दो दूरियां बराबर है, तो अपने पास ये दो दूरियां बराबर आ गई, तो इसका मतलब क्या है ये समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज तो हो गया। फिर आगे अपन चलते हैं, अपन देखते हैं कि बड़ी दूरी है उसका वर्ग, बड़ी दूरी का वर्ग यानी कि 272 आ रहा है। जैसे ही अपन इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या छोटी दूरियों के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे 136 का स्क्वायर, तो ये क्या है 272 अपने पास बन रहा है, और ये 136 प्लस 136 272 अपने पास बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है ये समकोण त्रिभुज भी हो जाएगा, समकोण त्रिभुज भी हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं कि क्या ये संरेखीय है। अब सम त्रिभुज ही बन रहा है तो संरेखीय तो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब क्या है ये समद्विबाहु भी है और समकोण त्रिभुज भी है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे इसके आंसर के अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो इस प्रकार से जब सम्मिश्र संख्या की अपन बात करते हैं और सम्मिश्र संख्या अपने पास क्या है तीन अलग अलग प्रकार से दे दी जाती है और फिर पूछता है कि इसका क्षेत्रफल बताओ, बताइए कि क्या ये संरेखीय है। इस प्रकार से कुछ अलग अलग क्वेश्चंस अपन को देखने को मिलते हैं। वो क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पे आज की क्लास के अंदर अच्छे से डिस्कस किए हैं। यानी कि जब अपन जियोमेट्री की बात करते हैं, जब सम्मिश्र संख्या की बात करते हैं, सम्मिश्र संख्या के अंदर जियोमेट्री की, तो अलग अलग प्रकार के कुछ जियोमेट्रिकल रिजल्ट अपन को देखने को मिलते हैं। उनके बारे में अच्छे से अपन ने दो क्लास के अंदर देख लिया है। लास्ट क्लास के अंदर भी अपन ने ऐसी ही चीज़ों के ऊपर चर्चा की थी, और आज की क्लास के अंदर फिर से अपन ने क्या है उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस के ऊपर अपन ने अच्छे से चर्चा कर ली है कि किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार से कौन कौन सी टाइप के आधार पे अपने पास क्वेश्चन निकल के आते हैं और कैसे अपन उनको हल करते हैं। तो अभी अपन आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।